नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल BK2 साइंस में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 6 का साइंस का चैप्टर नंबर 5, जो कि है सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस। यानी कि जो सब्सटेंस होते हैं, यानी कि जो चीज़ें होती हैं, हम उन्हें कैसे अलग कर सकते हैं, यानी कि किस चीज़ के बेसिस पे हमें उन्हें सॉर्टिंग कर सकते हैं, यानी सॉर्ट कर सकते हैं किस चीज़ के आधार पर। दोस्तों, इस चैप्टर में इसी टॉपिक के बारे में बात करेंगे बिल्कुल डिटेल में। ठीक है दोस्तों, सेपरेशन यानी कि चीज़ों को अलग करना। ठीक है, सेपरेट करना। चलिए समझते हैं जरा चैप्टर को। सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस। सेपरेशन मीन्स होता है अलग करना, सेपरेट करना सब्सटेंसेस को, यानी कि वस्तुओं को, चीज़ों को, सामान को। ठीक है, देयर आर मैनी इंस्टेंस नोटिस ए सब्सटेंस बीइंग सेपरेट फ्रॉम ए मिक्सचर ऑफ मटेरियल। यानी कि हम कई सारे मिक्सचर से कई सब्सटेंस को अलग करते हैं। जैसे टी लीव्स आर सेपरेट फ्रॉम द लिक्विड विद स्टेनर एंड प्रिपेयरिंग टी। यानी कि जब हम चाय बनाते हैं तो उससे स्टेनर यानी छलनी का इस्तेमाल करके पत्ती को निकाल देते हैं, चाय की पत्ती को। क्लियर है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। ग्रेन इज सेपरेट फ्रॉम स्टाक वाइल हार्वेस्टिंग। यानी कि जब अनाज को हम हार्वेस्ट करते हैं तो उससे ग्रेन अलग निकाल देते हैं। ठीक है, ग्रेन इज सेपरेटेड फ्रॉम स्टाक। ग्रेन को अलग कर देते हैं स्टाक से वाइल हार्वेस्टिंग, जब हम इसे हार्वेस्ट करते हैं। मिल्क और कर्ड इज चर्न टू सेपरेट। मिल्क और कर्ड का इस्तेमाल करते हैं, चर्न करते हैं उसे अलग करने के लिए बटर से। एज वी लर्न इन चैप्टर 3, जैसा कि हमने चैप्टर 3 में पढ़ा, वी गिन कॉटन सेपरेट इट्स सीड फ्रॉम द फाइबर। यानी कि हम कॉटन को गिन करके इसके सीड इससे अलग निकालते हैं। आशा करता हूँ दोस्तों समझ में आ गया होगा। यानी कि गिनिंग क्या है, कॉटन का एक प्रोसेस है जिसमें गिनिंग के द्वारा कॉटन से उसके बीजों को अलग किया जाता है। परहैप्स यू माइट हैव ईटन सॉल्टेड दलिया और पोहा। ठीक है, आपने कभी दलिया और पोहा खाया होगा, साल्टेड दलिया और पोहा। इफ़ यू फाउंड दैट इट हैड चिलीज इन इट। आपने ये भी देखा होगा कि उसमें हरी मिर्च होती है। यू मे हैव केयरफुली टेकन दैम आउट बिफोर ईटिंग। और तुम कभी कभी उन्हें खाने से पहले अलग निकाल देते हो। आगे समझते हैं दोस्तों। सपोज यू आर गिवन ए बास्केट कंटेनिंग मैंगोज। सपोज यू आर गिविंग अ बास्केट कंटेनिंग मैंगोज। मान लीजिए आपको एक बास्केट यानी कि बाल्टी दे दी जाए, एक टोकरी दे दी जाए जो कि भरी हो किससे, मैंगो से, गुआवा यानी कि अमरूद से। आस्क टू सेपरेट दैम, और आपसे बोला जाए कि इन्हें अलग करिए। व्हाट वुड यू डू, तो आप क्या करोगे? पिक आउट वन काइंड ऑफ, प्लेस दैम इन सेपरेट कंटेनर। राइट, उनमें से क्या करोगे? एक चीज को उनसे अलग कर लोगे दूसरे कंटेनर में। इससे वो दोनों चीजें सेपरेट हो जाएंगी, यानी कि अलग अलग हो जाएंगी। सीम इजी बट व्हाट इफ द मटेरियल वी वांट टू सेपरेट आर मच स्मॉलर। ये तो कितना काफी आसान था, यानी कि आम और अमरूदों को अलग करना। लेकिन क्या होगा जब हमारे पास इन्हीं की यही कुछ चीजें इतनी छोटी हों जिन्हें हम हाथों से अलग ना कर पाए। चलिए समझते हैं दोस्तों। यानी कि कोई भी चीज मैंगो और गुआवा से बड़ी हो तो क्या करेंगे? इमेजिन यू आर गिविंग ए ग्लास ऑफ सैंड सॉल्ट मिक्सड इन इट। यानी कि आपको एक गिलास मिट्टी दे दी जाए और उसमें साल्ट घुला हो, मिक्स कर दिया जाए। ठीक है, इम्पॉसिबल इवन टू थिंक इफ सेपरेट साल्ट फ्रॉम दिस मिक्सर बाय पिकिंग आउट ग्रेन ऑफ सील्ड बाय हैंड। इवन टू थिंक सेपरेट साल्ट फ्रॉम ए मिक्सर। यानी कि आपको सैंड और सॉल्ट को अलग करना हो हाथ से सेपरेट करके, तो क्या आप कर पाओगे? बिल्कुल नहीं हो पाएगा। पिकिंग आउट ग्रेन सैंड बाय हैंड, यानी कि हम ग्रे जो सैंड है वो उसे हम उससे अलग नहीं कर पाएंगे हाथों से। सबसे पहले वट वाई वी वुड नीड टू सेपरेट सब्सटेंस लाइक दिस एट ऑल, व्हाट फैंसली टू नो। लेकिन हमें इन चीज़ों को अलग करने की आवश्यकता क्यों पड़ती है? चलिए एक एक्टिविटी से इसे समझते हैं। इन कॉलम 1 ऑफ टेबल 5.1, यानी कि कॉलम 1 5.1 की टेबल में आप देखेंगे, आर गिवन ए
फ्यू प्रोसेस ऑफ सेपरेशन, जिसमें कि कई प्रोसेस दिए गए हैं सेपरेशन के। द पर्पज ऑफ सेपरेशन एंड द वे सेपरेट कंपोनेंट आर यूज इज मेंशन इन द कॉलम 2, यानी कि उसके यूज कॉलम 2 में मेंशन किए गए एंड 3 रेस्पेक्टिवली। हाउएवर द इंफॉर्मेशन गिवन इन कॉलम 2, कैसी इंफॉर्मेशन दी गई है कॉलम 2 में, इन 3 जंप अप कैन यू मैच ईच, क्या आप इन्हें मैच कर सकते हो, यानी कि इनका मिलान कर सकते हो। जैसे ये है हमारी टेबल 5.1, इसके कॉलम 1 में देखते हैं क्या है। सेपरेशन प्रोसेस, यानी कि किस प्रोसेस के द्वारा हम सेपरेट करेंगे। पर्पस फॉर विच डू वी दिस सेपरेट, यानी कि क्या उसका उद्देश्य है जिसके लिए हम ये सेपरेट यानी कि चीज़ों को अलग अलग कर रहे हैं। व्हाट डू यू डू विद द सेपरेशन कंपोनेंट, अब आप जो सेपरेशन के कंपोनेंट होंगे उनके साथ क्या करोगे। सेपरेट स्टोन फ्रॉम राइस, यानी कि चावलों से कंकड़ों को निकालना। द सेपरेशन टू डिफरेंट बट यूजफुल कंपोनेंट, यानी कि दो चीज़ों डिफरेंट चीज़ों का अलग अलग करना, एक यूजफुल एक अनयूजफुल। वी थ्रो अवे द सॉलिड कंपोनेंट, और उनमें से हम जो स्टोन्स होंगे उन्हें फेंक देंगे। चर्निंग मिल्क ऑब्टेन बटर, यानी कि दूध दही को चलाना उससे बटर प्राप्त करना। टू रिमूव नॉन फुल कंपोनेंट, किसके लिए, नॉन यूजफुल कंपोनेंट को रिमूव करना। वी थ्रो अवे द इम्प्योरिटी, उससे हम इम्प्योरिटीज को अलग निकाल देंगे। सेपरेशन टी लीव्स, यानी कि चाय से चाय की पत्तियों को अलग करना। टू रिमूव इम्प्योरिटी और हार्मफुल कंपोनेंट, यानी कि किस लिए सेपरेट करते हैं हम इसे, उससे हार्मफुल और इम्प्योरिटी को अलग करना। वी यूज बोथ कंपोनेंट, हम दोनों कंपोनेंट का इस्तेमाल करते हैं। आगे समझते हैं दोस्तों। प्रोसेस विद इट्स पर्पस एंड द वे सेपरेटेड कंपोनेंट आर यूज, ठीक है, जिसका पर्पस है जैसे सेपरेटेड कंपोनेंट यूज किए जाते हैं। बी सी दैट, हम देखते हैं बिफोर बी यूज ए सब्सटेंस, हम कोई सब्सटेंस यूज करते हैं उससे पहले बी नीड टू सेपरेट हार्मफुल और नॉन यूजफुल सब्सटेंस, तो हमें हार्मफुल और नॉन यूजफुल सब्सटेंस को सेपरेट करने की आवश्यकता पड़ती है। दैट मे बी मिक्सड विद इट, जो कि इसमें मिक्सड होते हैं। समटाइम्स बी सेपरेट इवन यूजफुल कंपोनेंट बी नीड यूज दैम सेपरेटली, कभी कभी हमें दोनों हमारे दो यूजफुल कंपोनेंट होते हैं दोनों, जिनकी हमें अलग अलग आवश्यकता होती है। आगे चलते हैं दोस्तों। द सब्सटेंस टू बी सेपरेट में बी पार्टिकल्स ऑफ डिफरेंट साइज और मटेरियल, यानी कि जो सब्सटेंस है जिससे हम दोनों जिस एक चीज़ को सेपरेट कर रहे हैं उनका साइज छोटा भी हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है। दिस में भी सॉलिड लिक्विड, वो सॉलिड भी हो सकते हैं, ठीक है, और लिक्विड भी हो सकते हैं। इवन गैसेस, यानी कि यहाँ तक हो सकता है कि वो गैसेस भी हो। शो, इसलिए हाउ डू वी सेपरेट सब्सटेंस मिक्सड टुगेदर इफ दे हैव मैनी डिफरेंट प्रॉपर्टीज, यानी कि जब हम इन चीज़ों को अलग अलग कैसे करेंगे, जब उनका जो अलग अलग प्रॉपर्टीज के होंगे तो, ठीक है। अब समझते हैं मेथड ऑफ सेपरेशन, यानी कि सेपरेट करने का तरीका क्या होता है, जरा चीज़ों को अलग अलग करने का। सबसे पहले मेथड ऑफ सेपरेशन, यानी कि वी विल डिस्कस सम सिंपल मेथड सेपरेटिंग सब्सटेंस दैट आर मिक्सड टुगेदर, यानी कि हम डिस्कस करेंगे कुछ सिंपल मेथडों के बारे में जिससे हम चीज़ों को अलग अलग कर सकें। यू मे कम अक्रॉस सम ऑफ दिस मेथड, तुम ऐसे ही कुछ मेथड को जानते हो बिंग यूज इन डे टू डे एक्टिविटीज, जो कि हमारे डेली एक्टिविटीज में यूज की जाती हैं। आगे समझते हैं दोस्तों। डेली एक्टिविटीज ऑफ पेपर आर द पीसेस ऑफ स्टोन, ठीक है। हस्क, जिससे कि हम अलग करते हैं। ब्रोकन ग्रेन, टूटे हुए अनाज को अलग करना। पार्टिकल ऑफ एनी अदर ग्रेन इन इट, यानी कि किसी अनाज में दूसरे ग्रेन के पार्टिकल होना। नाउ रिमूव योर हैंड एंड पीस ऑफ स्टोन, अपने हैंड का इस्तेमाल करके किसी ग्रेन से स्टोन के पीस को हटाना। हस्क एंड अदर ग्रेन फ्रॉम इट, किसी ग्रेन से हस्क को निकालना। दिस मेथड ऑफ हैंड पिकिंग कैन बी यूज फॉर सेपरेटिंग स्लाइटली लार्जर, यानी कि इसी में हैंड पिकिंग मेथड का इस्तेमाल किया जाता है बड़े पार्टिकल को निकालने के लिए। सॉरी, ये लाइन यहाँ से स्टार्ट होती है, यानी कि
सबसे पहले हम समझते हैं वी विल डिस्कस सम सिंपल सेपरेटिंग सब्सटेंस आर मिक्स्ड टुगेदर, यानी कि हम डिस्कस करेंगे कुछ सेपरेटिंग सब्सटेंस के बारे में जो कि एक दूसरे में मिक्स्ड होते हैं। यू मे कम अक्रॉस सम ऑफ दिस मेथड बिंग यूज डे टू डे एक्टिविटीज़, जो कि इनसे कुछ मेथड आप डे टू डे एक्टिविटीज़ में यूज करते हो। सबसे पहला है हैंड पिकिंग, ठीक है। ब्रिंग ए पैकेट ऑफ ग्रेन परचेज फ्रॉम ए शॉप, यानी कि आप एक पैकेट ग्रेन लेके आइए किसी शॉप से खरीद के। नाउ सेपरेट द ग्रेन इन ए शीट ऑफ पेपर, और उसी ग्रेन को एक शीट के पेपर पे स्प्रेड कर दीजिए, यानी कि फैला दीजिए। डू यू फाइंड ओनली वन काइंड ऑफ ग्रेन ऑन शीट, तो क्या उसमें जो आपने फैलाया है उसमें एक ही प्रकार का ग्रेन है शीट पर? चलिए आगे समझते हैं दोस्तों। शीट ऑफ पेपर, यानी कि उस पेपर की शीट पर एक ही प्रकार का ग्रेन है, तो क्या आर देयर पीस ऑफ स्टोन, उसमें कुछ कंकड़ों के टुकड़े होंगे, हस्क होगा, ब्रोकन ग्रेन पार्टिकल भी होंगे, एनी अदर ग्रेन और उसमें दूसरे ग्रेन भी होंगे। नाउ रिमूव विद योर हैंड द पीस ऑफ स्टोन, अब अपने हाथों से उन पीस ऑफ स्टोन को अलग कीजिए, हस्क को अलग कीजिए, एंड अदर ग्रेन फ्रॉम इट, और दूसरे ग्रेन हैं उन्हें भी अलग कीजिए। दिस मेथड ऑफ हैंड पिकिंग कैन बी used for separating slightly larger size impurity like piece of dirt, stone and husk from the wheat, ठीक है। यानी कि जो हैंड पिकिंग मेथड है उसका इस्तेमाल बड़े पार्टिकल्स को अलग अलग करने में, बड़े पार्टिकल्स के मिक्सचर को अलग अलग करने में किया जाता है। जैसे बीट से, हमारे गेहूं से हस्क को अलग करना, स्टोन पार्टिकल को अलग करना, राइस ऑन पल्सेस, जैसे राइस और पल्सेस जैसे दालें हैं। द क्वांटिटी ऑफ सच इम्प्योरिटीज आर यूजुअली नॉट वेरी लार्ज, यानी कि जो राइस और पल्सेस हैं इन्हें तो हम अलग अलग हाथ के द्वारा कर सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो ज़्यादा बड़ी नहीं होती। द क्वांटिटी ऑफ सच इम्प्योरिटीज इज यूजुअली नॉट वेरी लार्ज, जो कि ज़्यादा बड़ी नहीं होती। इन सच सिचुएशन, इस कंडीशन में क्या करेंगे, वी फाइंड दैट, हम ये करेंगे हैंड पिकिंग इज ए कन्वीनियंस मेथड, की हैंड पिकिंग एक कन्वीनियंस मेथड है चीज़ों को अलग अलग करने का। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट was to threshing. You may have seen bundle of wheat paddy stalk laying in the field after harvesting. आपने गेहूं के जो पेड़ होते हैं उनका स्टॉक के बंडल्स तो देखे ही होंगे। हार्वेस्टिंग क्रॉप, यानी कि फसल को काटने के बाद, ठीक है। आगे समझते हैं दोस्तों। हार्वेस्टिंग द स्टॉक आर ड्राइड इन द सन बिफोर ग्रेन बी सेपरेट फ्रॉम द मैन, यानी कि गेहूं का जो स्टॉक होता है उसे गेहूं काटने के बाद कुछ समय के लिए खेत में ही मतलब जमीन पर ही छोड़ दिया जाता है उसे सुखाने के लिए, ठीक है। ईच स्टॉक हैज मैनी ग्रेन सीड अटैच टू इट, और हर एक स्टॉक में बहुत सारे गेहूं के बीज, यानी कि अनाज के बीज रहते हैं। इमेजिन नंबर ऑफ ग्रेन सीड इन 100 ऑफ बंडल स्टॉक लेइंग इन द फील्ड, इमेजिन करिए कि एक बंडल में कितने सारे बीज होंगे अनाज के, सीड फ्रॉम दोज बंडल ऑफ स्टॉक, उस स्टॉक के बंडल में, ठीक है। अब देखिए इन्हें हम अलग कैसे कर पाते हैं। वन में प्लग मैंगोज और गुआवा फ्रॉम द ट्रीज, ठीक है, बट गेन सीड मच स्मॉलर देन मैंगोज और गुआवा, यानी कि हम पेड़ों से मैंगो और गुआवा को एक एक करके तोड़ सकते हैं, लेकिन जो ग्रेन यानी कि अनाज के पेड़ होते हैं वो काफ़ी छोटे होते हैं गुआवा और मैंगो के कंपैरिजन में। सो प्लगिंग देम फ्रॉम देयर स्टॉक वुड बी इम्पॉसिबल, यानी कि इसलिए उनके स्टॉक से उन्हें अलग तोड़ना बिल्कुल इम्पॉसिबल है। हाउ डज वन सेपरेशन ग्रेन सीड फ्रॉम देयर स्टॉक, तो देखिए हम उन्हें उनके स्टॉक से सीड को कैसे अलग करेंगे, ठीक है। द पर्पस दैट द प्रोसेस दैट इज यूज टू सेपरेट ग्रेन फ्रॉम स्टॉक, यानी कि उनका एक प्रोसेस है जिसमें ग्रेन को स्टॉक से अलग किया जाए, इज थ्रेसिंग, वो क्या है, थ्रेसिंग। इन दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस में द स्टॉक आर बीटन टू फ्री द ग्रेन सीड, यानी कि इसमें स्टॉक को बीट किया जाता है जिससे ग्रेन के सीड अलग हो जाएं। समटाइम्स क्या होता है, कभी कभी समटाइम्स थ्रेसिंग इज डन विद द हेल्प ऑफ बुलक्स, यानी कि कभी कभी थ्रेसिंग बैलों की हेल्प से की जाती है। मशीन्स आर आल्सो यूज फॉर थ्रेसिंग थ्रेश लार्ज क्वांटिटी ऑफ ग्रेन, और मशीनों का इस्तेमाल भी भारी ज़्यादा क्वांटिटी में ग्रेन को अलग करने के लिए किया जाता है और उसे बीट करके, जैसे आप किसान को देख रहे होंगे।
तो दोस्तों आशा करता हूँ आज का ये चैप्टर आपको अच्छे से, ये पार्ट आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट पार्ट हम लेकर के आएंगे इससे आगे का। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद दोस्तों। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं।